औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल। आइडियल दो किस्म के होते हैं, लेफ़्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। लेफ़्ट आइडियल की क्या डेफिनेशन है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ ए रिंग आर। कि सबसे पहले हमने रिंग आर का एक सबसेट लेना है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है यू इज़ कॉल्ड लेफ़्ट आइडियल ऑफ आर। ये लेफ़्ट आइडियल आर का कब होगा? इफ़ यू इज़ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। कि यू फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करे कि वो सब ग्रुप बने अंडर एडिशन। हमने सब ग्रुप पढ़ा हुआ है, अंडर एडिशन भी पढ़ा हुआ है। अभी हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि आर यू बिलोंगिंग टू यू फॉर ऑल स्मॉल आर बिलोंग टू कैपिटल आर एंड स्मॉल यू बिलोंग टू कैपिटल यू। यानी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि एक हमने रिंग का एलिमेंट आर लिया और एक हमने आइडियल का एलिमेंट यू लिए। अगर आइडियल के लेफ़्ट साइड पे वो रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो उसको लेफ़्ट आइडियल कहेंगे, और अगर आइडियल के राइट साइड पे रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो उसको राइट आइडियल कहेंगे। राइट आइडियल की क्या डेफिनेशन है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ ए रिंग आर इज़ कॉल्ड द राइट आइडियल ऑफ आर। किस वो ये है डेफिनेशन कि अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है यू रिंग आर का तो उसको हम राइट आइडियल कब कहेंगे? कि अगर यू जो है वो सब ग्रुप हो आर का अंडर एडिशन। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि यू आर बिलोंग टू यू फॉर ऑल स्मॉल आर बिलोंग टू कैपिटल आर एंड स्मॉल यू बिलोंग टू कैपिटल यू। यहाँ पे जो आइडियल यू है उसके राइट साइड पे आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट आइडियल है, और यहाँ पे यू के लेफ्ट साइड पे रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ़्ट आइडियल है। नेक्स्ट हमारे पास है टू साइडेड आइडियल, या इसको सिर्फ आइडियल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर लेफ़्ट और राइट आइडियल दोनों शामिल हो जाएंगे। उसको टू साइडेड आइडियल भी कह सकते हैं और आइडियल भी कह सकते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ ए रिंग आर। एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट यू है और रिंग आर का वो सबसेट है, इज़ कॉल्ड द टू साइडेड आइडियल ऑफ आर। उसको हम आर का टू साइडेड आइडियल कहेंगे। इफ़ यू इज़ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही है कि सब यू जो है वो सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, और जिसमें लेफ़्ट आइडियल आर यू एंड यू आर दोनों बिलोंग कर रहे हो यू को फॉर ऑल स्मॉल यू बिलोंग टू यू एंड स्मॉल आर बिलोंग टू आर। अगर ये लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों शामिल हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे टू साइडेड आइडियल। इसकी क्या एग्जांपल है कि एवरी रिंग आर हैज़ एटलीस्ट टू आइडियल्स ज़ीरो एंड द रिंग इटसेल्फ। कि हर रिंग कोई भी रिंग हो उसके एटलीस्ट दो आइडियल्स तो लाजमी होते हैं, एक ज़ीरो आइडियल और एक रिंग खुद जो है, अगर ये दोनों आइडियल हर रिंग में शामिल होते हैं। अब थ्योरम क्या है? इफ़ यू इज़ एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर, अगर यू जो है वो रिंग आर का आइडियल हो और वन बिलोंग कर रहा हो यू को, तो हमने प्रूव करना है कि यू इक्वल आना चाहिए आर के। ठीक है कि यू हमारे पास एक आइडियल है रिंग आर का और वन एक एलिमेंट है जो यू को ही बिलोंग कर रहा है, तो हमने प्रूव करना है कि जो यू है वो उस रिंग के एलिमेंट के रिंग सेट के इक्वल है। सबसे पहले हमने आइडियल की डेफिनेशन लगाई है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यू क्या है? एक आइडियल है, और हमने आइडियल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि यू सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है रिंग आर का। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल यू इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, यानी कि यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लेट आर स्मॉल आर बिलोंग टू आर। कि हमारे पास एक रिंग, सबसे पहले हमने क्या लेट किया था कि यू है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। अब हमने आर के एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है स्मॉल आर। वो स्मॉल आर जो कैपिटल आर को बिलोंग कर रहा है, और आल्सो वन बिलोंग टू यू। या हमें उस कंडीशन में गिवन था कि वन जो है ना वो भी यू को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब एक एलिमेंट रिंग आर का एलिमेंट स्मॉल आर है और रिंग यू का एलिमेंट और जो आइडियल यू है उसका एलिमेंट वन है। तो अब हम यहाँ पे लेफ़्ट आइडियल या राइट आइडियल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन हम आर को लिख सकते हैं आर डॉट वन। यानी एक एलिमेंट हमने रिंग का लिख लिया और एक एलिमेंट हमने आइडियल का लिख लिया आर डॉट वन। तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा? यू को, क्योंकि हमने आइडियल की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि जो हमने हर एक की लेफ़्ट आइडियल राइट आइडियल या टू साइडेड आइडियल पढ़ा था, उसमें हमने यही किया था कि जब हमने एक एलिमेंट रिंग का मल्टीप्लाई किया था और एक एलिमेंट आइडियल का मल्टीप्लाई किया था तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद आइडियल को बिलोंग कर गए थे। इसी तरह यहाँ पे भी हमने यही किया है कि एक एलिमेंट रिंग को बिलोंग कर रहा था, एक एलिमेंट आइडियल को बिलोंग कर रहा था। तो आर को हमने लिख दिया आर डॉट वन। तो अब ये यू को बिलोंग कर रहा है क्योंकि यू क्या है? एक आइडियल है। तो इस तरह ये बन गया आर बिलोंग टू यू। यहाँ पे आर हमने एलिमेंट लिखा है तो वो यू को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आर सबसेट लिखेंगे, यहाँ पे आर इसका सबसेट लिखेंगे, आर इसका सेट लिखेंगे तो आर जो है ना वो सबसेट हो जाएगा यू का। इक्वेशन 1 में हमने पढ़ा था यू सबसेट है आर का, और इक्वेशन 2 में पढ़ा है आर सबसेट है यू का। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों आप इसमें इक्वल आ जाएंगे, यू इज़ इक्वल टू आर आ जाएगा। आगे क्या है? इफ़ एफ इज़ अ फील्ड देन इट्स ओनली आइडियल्स आर ज़ीरो एंड एफ। अगर एफ जो है वो फील्ड हो तो इसकी सिर्फ दो ही आइडियल्स हो सकते हैं, ज़ीरो या एफ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया है? लेट यू इज़ नॉट ज़ीरो बी एन आइडियल ऑफ एफ,
देन फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू यू, ए बिलोंग करेगा एफ को। सबसे पहले हमने क्या कहा है कि यू एक नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो सेट है, बी एन आइडियल ऑफ एफ, और वो एफ का आइडियल है। देन फॉर ऑल ए बिलोंग टू यू, कि हमने आइडियल के पहले एक एलिमेंट ले लिया ए, तो ए अगर यू को बिलोंग कर रहा है तो ए एफ को भी क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि जो आइडियल है वो एफ का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में पहले खुद लेट किया है कि जो यू है वो आइडियल है एफ का। और आइडियल की हमने डेफिनेशन में पढ़ी है, सबसे पहली डेफिनेशन इसमें ये पढ़ी है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ ए रिंग, और जिसको भी हम आइडियल बना रहे होते हैं सबसे पहले उसकी कंडीशन होती है कि वो सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यू को एफ का आइडियल कहा है, तो सबसे पहले वो यू एफ का सबसेट होगा। इस हिसाब से अगर ए यू को बिलोंग कर रहा है तो ए एफ को भी कर जाएगा बिलोंग। और अब क्योंकि हमने इसको फील्ड कंसिडर किया हुआ है, तो अब फील्ड की डेफिनेशन लगाएंगे कि एज ए बिलोंग टू एफ एंड एफ इज़ अ फील्ड, सो ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू एफ, कि अगर एक एलिमेंट स्मॉल है जो फील्ड को बिलोंग कर रहा है और फील्ड को शो कर रहा है, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। क्योंकि हमने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि आ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ कॉल्ड अ फील्ड, और डिवीजन रिंग किसको कहते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो ए अगर है बिलोंग कर रहा है फील्ड को, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो वो भी फील्ड को बिलोंग कर गया। तो अब दोबारा हम ये कंसिडर करेंगे जो हमने ऊपर कंसिडर किया था कि ए बिलोंग कर रहा है यू को, और ये वाली कंडीशन मिला लेंगे कि ए इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एफ को, यानी एक फर्स्ट वाली कंडीशन और एक लास्ट वाली कंडीशन को आपस में मिला लिए। एक एलिमेंट आइडियल में से ले लिया और एक एलिमेंट फील्ड में से ले लिया, इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स ये किसको बिलोंग कर जाएगा, यू को, क्योंकि इसमें भी हमने क्या लिया हुआ है, एक एलिमेंट आइडियल का लिया हुआ है, एक एलिमेंट फील्ड का लिया हुआ है। तो जब भी हमने एक एलिमेंट आइडियल का लिया हुआ हो और एक एलिमेंट किसी भी और सेट का लिया हुआ हो, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडियल में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि यू इज़ एन आइडियल, क्योंकि ए इन्वर्स बिलोंग कर गया यू को, ए इन्वर्स का आंसर आएगा 1 बिलोंग कर रहा है यू को। देन बाय द थ्योरम, और ये हमने अभी प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था कि इफ़ यू इज़ एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर, कि अगर किसी रिंग आर का आइडियल यू हो और 1 उसको बिलोंग कर रहा हो, तो u इक्वल टू आर आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे वही कंडीशन बन गया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इफ़ u इज़ एन आइडियल ऑफ f था एंड 1 बिलोंग टू u आ गया, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे कि u इज़ इक्वल टू f। और थ्योरम में हमने क्या कहा था कि अगर f फील्ड है तो उसके सिर्फ 2 ही आइडियल्स हो सकते हैं, 0 या f। तो 0 को तो हमने कहा है कि u 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो सेकंड कंडीशन यही है कि वो इस फील्ड के इक्वल होगा। तो हमारा इससे प्रूफ हो गया कि हमारे पास फील्ड में सिर्फ 2 ही किस्म के आइडियल्स हो सकते हैं, या 0 या f। अगर 0 नहीं है तो f होगा, और अगर f नहीं है तो 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ़ r इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग एंड स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल R, देन AR, ये सेट को डिफाइन किया हुआ है कि इसमें किस तरह के एलिमेंट हैं, स्मॉल a स्मॉल r बिलोंग टू R इज़ एन आइडियल ऑफ R। कि R हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है और एक स्मॉल a जो है वो इस रिंग R को बिलोंग कर रहा है, और एक हमें ये सेट डिफाइन करके दिया हुआ है, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये आइडियल है। अब जो हमने आइडियल की डेफिनेशन पढ़ी थी उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो ए आर सेट है इसके पहले 2 एलिमेंट्स ले लिए। लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए आर, अगर एक्स वाई दोनों ए आर को बिलोंग कर रहा है, यानी इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसके एलिमेंट किस तरह होंगे, एक्स इज़ इक्वल टू ए आर 1 एंड वाई इज़ इक्वल टू ए आर 2। यानी डिफ्रेंशिएट रखने के लिए दोनों को डिफरेंट रखने के लिए हमने एक को R1 ले लिए और एक को R2 ले लिए, और R1 R2 भी जो है वो दोनों रिंग को बिलोंग कर रहे हैं। आइडियल की पहली कंडीशन होती है कि वो सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो जब हमने सब रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने सब ग्रुप पढ़ा था कि उसकी भी पहली कंडीशन यही होती है कि वो सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। और अंडर एडिशन अगर सब ग्रुप प्रूफ करना हो तो हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट x है दूसरा एलिमेंट y है, तो x माइनस वाई AR1 माइनस AR2, ए कॉमन आ जाएगा R1 माइनस R2, यानी कि यहाँ पे हमने लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेफ़्ट साइड से a को कॉमन ले लिए, और R1 माइनस R3 दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं, उसकी जगह एक और रिंग का एलिमेंट R3 ले लिया, A R3 वो भी बिलोंग कर रही है A कैपिटल R को। और फिर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो हमने R1 माइनस R2 लिया था वो R3 है, तो वो असल में रिंग का एलिमेंट था। तो ये वही कंडीशन बन गई है जिस तरह का हमने सेट लिया हुआ था। इससे पता चला है कि जो x माइनस वाई है वो AR को बिलोंग कर रही है, यानी कि इस सेट के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि वो सब ग्रुप प्रूव हो गया है। अब हमने आइडियल प्रूफ लेफ़्ट आइडियल करना है, एक दफ़ा लेफ़्ट आइडियल प्रूफ करेंगे, एक दफ़ा राइट आइडियल प्रूफ करेंगे, तब हमारा ये जो थ्योरम है ये प्रूव होगा कि हमारा आइडियल ये जो AR है ये आइडियल बन गया। पहले लेफ़्ट आइडियल के लिए क्या किया है, यहाँ से हमें पता चल गया कि AR जो है वो सब ग्रुप है R का अंडर एडिशन। अब हमने आइडियल के लिए पहले एक आइडियल डिफाइन किया है, लेट यू डैश इज़ इक्वल टू AR बिलोंग टू कैपिटल AR। क्या हमने एक आइडियल का एलिमेंट ले लिया यू डैश, और वो किसके इक्वल है AR, और जो आर डैश है वो क्या बिलोंग कर है R को।
अब हमने किस तरह एलिमेंट ले लिए हैं, यू डॉट आर डैश, जो यू की वैल्यू है वो है ए आर, और जो आर डैश है वो आर डैश एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हमने यू के राइट साइड पे जो है ना रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, यू के राइट साइड पे हमने रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, यानी यहाँ पे हम राइट आइडियल फाइंड कर रहे हैं। तो यू की वैल्यू है ए आर और डॉट आर प्राइम एज इट इज़ आ जाएगा। ए और आर प्राइम को हमने इकट्ठा कर लिया है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब आर प्राइम को हम आर डबल प्राइम कह देंगे, तो ये भी ए आर को बिलोंग कर गया है, तो यहाँ पे इसकी राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है, तो हम कहेंगे कि ए आर जो है वो राइट आइडियल है। नेक्स्ट हमने लेफ़्ट आइडियल की प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है कि हमने यहाँ पे आइडियल के लेफ़्ट साइड पे आर प्राइम ले लिया है, आर प्राइम और यू की वैल्यू लिखी है ए आर प्राइम ए को इकट्ठा कर लिया और आर बाहर आ गया है, और यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, और इधर हमने क्या किया, ए आर प्राइम इनकी जगह चेंज कर दिया, क्योंकि थ्योरम में गिवन था कि आर क्या है, कम्यूटेटिव है, तो इसकी हम जगह चेंज कर सकते हैं। तो ए आर प्राइम आर, तो ये वाली एलिमेंट भी वैसे ही बन गया जैसे पहले वाले एलिमेंट थे, तो आर प्राइम यू भी बिलोंग कर गया ए आर को, यानी कि जब हमने यू के लेफ्ट साइड पे रिंग का एलिमेंट लिया तो वो भी ए आर को बिलोंग कर गया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, यानी कि सब ग्रुप भी हमने प्रूफ किया, अंडर एडिशन लेफ्ट आइडियल प्रूफ किया, राइट आइडियल प्रूफ किया है, इससे प्रूफ हो गया कि ए आर जो है वो रिंग आर का आइडियल है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।